नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आपका स्वागत करता हूं इस गहन यात्रा में। यह यात्रा है प्रेम की, मृत्यु की और जीवन के रहस्य की। जो जीवन को प्रेम समझ लेता है वह मृत्यु को भी जान लेता है, और जो मृत्यु को जान लेता है वह अमर जीवन को पा लेता है। आज जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं वे केवल विचार नहीं है, वे एक अनुभव है, एक आमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, स्वयं को जानने का। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और चलिए उतरते हैं प्रेम, मृत्यु और जीवन के उस रहस्य में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। आज का यह प्रवचन एक यात्रा है प्रेम से मृत्यु तक और मृत्यु से अमर जीवन तक। यह ओशो के विचारों पर आधारित एक गहरी अनुभूति है। इसे सुनते हुए जल्दबाजी मत कीजिए, बस धीरे धीरे हर शब्द को महसूस कीजिए, क्योंकि यही शब्द आपके भीतर के मौन तक ले जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को नहीं समझता वह प्रेम को भी नहीं समझ सकता। जिसने प्रेम को नहीं जाना वह मृत्यु से हमेशा डरता रहेगा। मृत्यु का मतलब है अपनी मर्जी से मिटना, खत्म होना। जब तक कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मरने को तैयार नहीं होता तब तक वह सच में जी भी नहीं सकता। प्रेम में व्यक्ति अपनी इच्छा से मरता है, अहंकार मरता है, मैं मिटता है, लेकिन अपनी मर्जी से मरना बहुत कठिन होता है। जिसने प्रेम में मिटना सीख लिया उसने मरना भी सीख लिया। जिसने मिटने का मजा ले लिया वह मृत्यु से भी नहीं डरता। जो स्वेच्छा से मिट सकता है वह मृत्यु को भी खुशी से स्वीकार कर लेता है। प्रेम एक पाठशाला है, उसमें मिटना सिखाया जाता है। बिना मिटे प्रेम हो ही नहीं सकता। जब तक तुम्हारे अंदर मैं बाकी है तब तक प्रेम नहीं उतरता। जब तुम्हारा अहंकार खाली हो जाता है तभी प्रेम का प्रकाश फैलता है। इसलिए प्रेम की तैयारी में मिटना जरूरी है। जब तुम मिटोगे तब प्रेम तुम्हारे अंदर जागेगा। जब तुम पूरी तरह प्रेम में डूब जाओगे तभी तुम मृत्यु को भी जान पाओगे, क्योंकि प्रेम ही वह कुंजी है जिससे जीवन के सारे ताले खुल जाते हैं। प्रेम वह एक चाबी है जिससे सब दरवाजे खुलते हैं। दरवाजे चाहे जितने हो, लेकिन ताला खोलने वाली एक ही चाबी होती है और वह है प्रेम की चाबी। इसलिए अगर हम प्रेम की गहराई समझना चाहते हैं तो मृत्यु को भी समझना बहुत जरूरी है। जिसने मृत्यु की चर्चा ही नहीं की उसका प्रेम अधूरा रहता है। वह केवल वासना की बात करेगा, काम की बात करेगा, लेकिन प्रेम की असली गहराई को नहीं छू पा सकता। तुम्हें विरोधाभास लगेगा क्योंकि तुम सोचते हो प्रेम जीवन है और मृत्यु उसका अंत है, लेकिन सच्चा प्रेम तुम्हें मृत्यु से जोड़ता है। क्योंकि प्रेम और मृत्यु दोनों एक ही बात सिखाते हैं, अहंकार को छोड़ो और मिट जाओ। जीवन को जानना है तो मरना सीखना पड़ेगा। बूंद को सागर में मिलना है तो उसे खुद भी मिटना होगा। जीवन को जानने के लिए मृत्यु में उतरना ही पड़ेगा। जीसस की कहानी का सार भी यही है। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और फिर वे पुनर्जीवित हुए। लोग यह बात भूल गए कि यह कहानी असल में प्रेम और मृत्यु की गहराई दिखाती है। जीसस के अनुयायी
जब उन्हें सूली पर चढ़ते देख रहे थे तब वे डर गए थे। वे सोचते थे अब जीसस मर जाएंगे, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रेम की अंतिम गहराई ही मृत्यु है। सूली ही प्रेम की चरम सीमा है और वहीं उसकी चरम परीक्षा भी है। जब जीसस मरे तो उनके शिष्य दुखी हो गए, लेकिन 3 दिन बाद जब वे फिर से जीवित दिखे तो उन्होंने समझा जो मर सकता है वहीं पुनर्जीवित हो सकता है, जो मृत्यु को पार कर जाए वहीं नया जीवन पा सकता है। प्रेम की गहराई मृत्यु है और मृत्यु के पार ही पुनर्जन्म है, यानी नया जीवन। यह जीसस की कहानी का असली मतलब है। यह जरूरी नहीं कि सच में जीसस सूली पर चढ़े और फिर जीसस जीवित हो गए। यह एक प्रतीक है, एक बोध कथा है। सूली का मतलब है अहंकार को मरना, और उसके बाद जो होता है वह नया जीवन यानी पुनर्जीवन। जीसस के जो नजदीकी शिष्य थे, लूक, मार्क, थॉमस, उनमें से किसी ने जीसस को सच में नहीं पहचाना। केवल एक स्त्री थी जिसने जीसस को पहचान लिया था, वह थी मेरी मगदलीनी। वह एक वेश्या थी, परंतु जिसने जीसस को पहचाना क्योंकि उसके भीतर प्रेम था। जो पवित्र पुरुष थे, जो ज्ञानी कहलाते थे, उन्होंने जीसस को नहीं पहचाना। वे बुद्धि से सोचते रहे परंतु हृदय से नहीं देखा। केवल प्रेम से ही जीसस को जाना जा सकता था, लेकिन दिमाग से रास्ता निकालना असंभव था। सोचने समझने में ही मन उलझा रहा, इसलिए पहचान ना सके। पुरुष नहीं पहचान सके, स्त्रियां नहीं पहचान सकी, क्योंकि पहचानने के लिए हृदय की आंख चाहिए, न कि विचार की आंख। और जब हृदय की आंख बंद हो जाए तो फिर प्रेम दिखाई नहीं देता है। प्रेम की कहानी बहुत गहरी है, लेकिन जब तक मृत्यु को नहीं समझोगे तब तक प्रेम को भी नहीं समझ पाओगे। जो प्रेम में मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है, उसे ईश्वर परमात्मा 1000 रूपों में जीवन दे देता है। अस्तित्व में रहना क्या है? अस्तित्व रहना यानी किसी भी चीज का ज्ञान होना, बोध होना। ज्ञान कोई घटना नहीं है जो घटे या घट जाए, वह तो स्वभाव है, हमेशा से ही है। जैसे कपड़े तुम बदल सकते हो, उतार सकते हो, लेकिन शरीर नहीं बदल सकते, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। कपड़े बाहरी है, शरीर भीतरी है। कपड़े उतर जाएंगे तो शरीर बचा रहेगा। ठीक उसी तरह जो मैं बाहर से जोड़ता हूं, जैसे नाम, पहचान, संबंध, यह सब बदले जा सकते हैं, पर जो भीतर से है वह मेरा स्वभाव है, वह नहीं बदलता। मेरा स्वभाव वही है जो मुझे अलग नहीं किया जा सकता, जिससे मुझे अगर तुम काट भी दोगे तो भी मैं वही रहूँगा। वही मेरा असली स्वरूप रहेगा। बाकी सब संग है, संगी है और कुछ नहीं। नाम, शरीर, धर्म, पहचान, विचार, ये सब बदले जा सकते हैं, पर जो शरीर के अंदर जो मैं है वो नहीं बदला जा सकता। जैसे नदी और नाव का संबंध होता है, नदी के बिना नाव नहीं चल सकती, पर नाव के बिना नदी रह सकती है। नदी का बहना उसका स्वभाव है। अगर नाव टूट जाए तो नदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह बहती रहेगी। लेकिन अगर नदी सूख जाए तो नाव खत्म होना निश्चित है। नदी का बहना भी उतना ही अस्तित्व रखता है। अगर नदी रुक जाए तो उसे नदी को नदी नहीं कहा जाएगा। उसी तरह अगर तुम्हारे भीतर का सचेतन बहाव, तुम्हारी जीवन तंत्र, तुम्हारी बोध की लहरें अगर रुक जाए तो तुम्हारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। प्रेम और मृत्यु एक ही रास्ते के दो छोर है। प्रेम में मिटो, मृत्यु में जी उठो। जो मृत्यु को समझ लेता है वह प्रेम को भी जान लेता है, और जो प्रेम में डूब जाता है
वह अमर जीवन को पा लेता है। फिर जल है नदी का, अगर नदी से जल है तो गायब हो जाए तो वह नदी ही नहीं रहती। जिस तरह अगर नदी से जल ही गायब हो जाए तो वह नदी नहीं रहती। लेकिन हम अक्सर कहते हैं सूखी नदी। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नदी सूखी कैसे हो सकती है? अगर वह सूख गई तो अब वह नदी नहीं, सिर्फ उसका सूखा रास्ता है जो कभी नदी था। नदी का मतलब ही बहता जल। अगर जल न रहे तो नदी भी नहीं रहती। इसलिए सूखी नदी कहना असल में भाषा की गलती। नदी तब तक नदी है जब तक वह गिरती बह रही हो, तब तक है। अगर बहना रुक गया तो फिर नदी नहीं, बस जमीन का एक निशान रह गया। अस्तित्व का भी यही स्वभाव है, बहना, रहस्य, गहराई। हम इसे माप नहीं सकते, समझ नहीं सकते। विज्ञान कोशिश करता है सब कुछ समझने की, वह रहस्य को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन रहस्य कोई हल करने वाली चीज नहीं है, वह तो अनुभव करने की चीज है। जो रहस्य को तोड़ने की कोशिश करता है वह उसे खो देता है। जिसने भी रहस्य में डूबना सीखा उसने जीवन को पा लिया। जैसे एक प्याज होती है, उसकी एक परत उतारो तो नीचे एक और होती है। ऐसे ही अस्तित्व की परतें हैं। तुम एक परत उतारते जाओगे तो नीचे और परतें मिलेंगी आपको। यह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन का रहस्य अनंत है। महाभारत की कहानी भी यही कहती है। सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भी कथा है। जीवन बदलता रहता है, जैसे जैसे मनुष्य जानता जाता है वह और आगे बढ़ता जाता है। विज्ञान का काम है प्रकृति के रहस्यों को खोलना, लेकिन जैसे ही एक रहस्य खुलता है 10 नए रहस्य सामने आ जाते हैं। ज्ञान का अंत नहीं होता, जानना ही चलता है और चलता ही जीना है। कहते हैं ना, कृष्ण वंश के लोगों को सब कुछ समझदार थे, सब कुछ समझते थे वो, और धीरे धीरे लोग सुनने लगे, उनको आगे बढ़ते गए। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि ज्ञान जब भी मिलता है तो मनुष्य स्थिर नहीं रहता, बल्कि आगे बढ़ता है। वह हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा और बदलता रहेगा। किसी महान वैज्ञानिक ने कहा, पहले हम सोचते थे कि हमने पदार्थ मैटर को समझ लिया, लेकिन जैसे जैसे हमने विज्ञान में गहराई पाई, पदार्थ जैसे गायब हो गए। अब हमें पता चला कि पदार्थ कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा का खेल है। जो पहले हमें पक्का लगता था, अब वह विचार जैसा हल्का महसूस होता है। अब वो पदार्थ नहीं, बल्कि रहस्य ही बन गया है। आइंस्टाइन ने भी यही कहा, जब मैंने खोज शुरू की तो लगा कि सब कुछ जान लूंगा, पर जितना गहराई में गया उतना पाया कि जानना असंभव है, क्योंकि हर परत के नीचे एक और परत है। उसने कहा, जितना मैं समझता गया उतना ही मुझे लगा कि जीवन एक रहस्य है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन, एडिंगटन, ब्लैंक सभी अंत में कविता की भाषा में बोलने लगे, क्योंकि विज्ञान की भाषा वहां पहुंच सकती है जहां रहस्य शुरू होता है। उन्होंने कहा, जो बहुत गहराई में गया वह धर्म तक पहुंच गया, क्योंकि रहस्य की सीमा पर विज्ञान समाप्त हो जाता है और वहीं से धर्म शुरू होता है। जो जितना गहरा गया उतना ही उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जितना गहरा उतर गया उतना ही अज्ञात को महसूस करता है वो। तो दोस्तों, जीवन का अर्थ समझने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे जीने जैसा महसूस करो, और महसूस करने दो और बहने दो, क्योंकि अस्तित्व कोई वस्तु नहीं है। जिसे जाना है वो जाएगा, और धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो अस्तित्व में नहीं है और जिसे जाना जा सके। वह तो एक अनंत रहस्य है जिसमें बस उतरना होता है। दोस्तों, प्रेम की गहराई ही मृत्यु है, और मृत्यु के पार ही पुनर्जन्म है। वही है नया जीवन। अगर यह प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो
तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रेम और जागृति बांटने से बढ़ती है। दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, ऑडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और आपको जीवन जीने का एक नया सार मिले, नया रहस्य मिले। धन्यवाद।